हाँ, जय जिनेन्द्र। आप लोग क्या लेना चाहेंगे? हाँ, प्रश्नोत्तरी लेना चाहेंगे या आप जो बोलेंगे वो लेंगे? हाँ, आए देव समय सर। समय सर गाथा 6। प्रमत्त है न अप्रमत है न प्रमत है, बस एक गायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। जो एक गायक भाव है वह अप्रमद भी नहीं है और प्रमद भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो गायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। ये सम्यक दर्शन की विधि बताई है। तो समय सार में जो प्रमद भी नहीं है अप्रमद भी नहीं है, ऐसा क्या भाव है? जो समय सार रूप भाव है। प्रमद भी नहीं है अप्रमद भी नहीं है। यानी कहने का भावार्थ क्या है कि वो सामान्य भाव है, द्रव्य रूप है, वो अनुभूति का विषय है। तो समय सार पूरा जो अनुभूति का विषय बताने के लिए है। और मतलब जो अज्ञानी है उसको ज्ञानी की अनुभूति में क्या होता है और क्या नहीं होता है, और जो ज्ञानी है उसको अनुभूति चकासने को। इसीलिए बोले है ना आचार्य भगवान की अनुभूति चकासने, अपने आप को चकास के मानना है, छल नहीं ग्रहण करना है। तो अनादि से हमने छल ग्रहण किया है। कैसे छल ग्रहण किया है? तो हम ज्ञानी न होते हुए भी हम गायक है, हम शुद्धात्मा है बोलते रहते हैं। तो अनुभव का विषय है, वो बोलने का विषय है नहीं, और हमने उसको बोलने का विषय बना दिया।
वो अनुभव का विषय है। और अनुभव ज्ञानी का अनुभव कैसा रहता है ये बताने के लिए है, लेकिन हम वो बोलते बोलते जो बोलना नहीं है, जो वो अपना गोल है, मतलब ध्येय है, तो उसको अनुभूति का विषय, अनुभूति करनी है, उसको हम भाषा में ले आके बोलने लगे। और जो हम हमेशा बोलते हैं ना, वो अपना मान लेते हैं, वो मानने का विषय हो जाता है। तो जैसे ही समय सार में जो भैंसा वाला उदाहरण है ना, कि मैं भैंसा, तो शिष्य अपने को आपको भैंसा मानने लग गया। और वहां तक कि वो बोले कि मेरे तो इतने बड़े सींग है कि मैं ये द्वार से निकल ही नहीं पाता हूँ, तो अंदर ही रहने लगा। तो यहीं पर बताया है समय सार में कि ऐसा भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम उसको गलत ढंग से लेंगे तो अपने साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए वो शास्त्र है वो शस्त्र रूप न परिणमे। शास्त्र है तो शस्त्र रूप भी हो सकता है, और अनादि से है अपने लिए तो शस्त्र रूप, इसीलिए तो हम यहाँ है, नहीं तो सिद्धालय में होते ना। तो अनादि से जो हमने भूल की है ना, वो भूल दोहरानी नहीं है। अनादि की भूल जो अपनी है वो निकालनी है। अनादि की यही भूल है, जो है नहीं उसको मान लिया, तो उसका फिर प्रयास तो करेंगे ही नहीं, उसको पाने का तो प्रयास होगा ही नहीं। जो नहीं है उसे मान लेंगे तो कहाँ पाने का प्रयास करेंगे। अभी पहली में पढ़ता हुआ बच्चा है और वो अपने आप को डॉक्टर मान लेगा, तो बोलेगा मैं तो डॉक्टर हूं, तो प्रयास तो करेगा नहीं। फिर करेगा तो भी उसमें उतनी धगस नहीं रहेगी, उतना जोश नहीं रहेगा। क्यों? डॉक्टर मान लिया ना अपने आप को। तो मान लेना है ना, वो धोखादायक है। इसीलिए अवनादि से हमने छल ग्रहण किया है शास्त्रों से। तो शास्त्र से छल ग्रहण करने के कारण ही हम घूम रहे हैं। समझना है कि जो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, वैसा जो भाव है उसका अनुभव करना है। और आगे फिर अनुभव की विधि बताइए कि जो ज्ञात है वो तो वही है, यानी जानने वाला वही तो मैं हूं। इसीलिए जो वह जानने वाला वह मैं हूं, तो मैं में जाते ही वो जानना गौण हो जाता है और सिर्फ मैं रह जाता है। और इसे ऐसे ही शुद्ध कहा जाता है। इसी तरह वो शुद्ध का अनुभव होता है। हम टीका भी पढ़ेंगे। जो स्वयं अपने को अपने से ही सिद्ध होने से, यानी बाहर से कुछ लेना नहीं है, बाहर से कुछ लेना नहीं है, बाहर अपना कुछ है ही नहीं, तो स्वयं सिद्ध है और किसी से उत्पन्न भी नहीं हुआ है। अनादि सत्ता रूप है, कभी सत्ता नहीं थी ऐसा तो है ही नहीं, अनादि से है ना हम। तो अनादि की स्टोरी क्या है अपनी? अभी इस जीवन में तो अपने को अपनी स्टोरी पता होती है, 5-6 साल छोड़ दिया शुरू के तो पता होती है ना। तो हम अनादि के हैं, तो अनादि की अपनी स्टोरी क्या है, अपनी कहानी क्या है, ये समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अनादि की अगर कहानी नहीं समझे ना, तो हमने जो भूल दोहराई है ना बार बार, वही दोहराएंगे बार बार। इसके लिए अनादि की जो अपनी कहानी है वो समझना आवश्यक है। अनादि यानी जिसकी आदि नहीं है। ऐसे हम कहाँ थे अब तक, तो वो अपनी कहानी है। तो उसके लिए पहले तो सोचना पड़ेगा कि अपना घर क्या है, आत्मा का घर क्या है, कहाँ है घर। हाँ, मतलब मेनली निगोद है, क्योंकि 99.99999% टाइम निगोद में जाता है।
सब मेजोरिटी टाइम निगोद में जाता है। तो निगोद अपना घर है अनादि का। और अभी हम, जैसे आप घर से आए मंदिर जी, वापस कहाँ जाओगे आप? तो वैसे हम घर से निकले हैं, चतुर्गति में घूम रहे हैं और वापस जाएंगे। हाँ, वो नियम से जाएंगे। 2000 सागरोपम ज्यादा से ज्यादा मिलता है अपने को अपना काम करने के लिए। और वो 2000 सागरोपम ने हमने अपना काम नहीं कर लिया, तो नियम से एकेंद्र में जाना है। और एकेंद्र में रहने का काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक एकेंद्र में रह सकते हैं। एक पुद्गल परावर्तन का अनंतवा भाग है ना, उसमें अनंत काल चक्र होते हैं। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक हम एकेंद्र में रह सकते हैं। तो क्या स्थिति होगी अपनी? और वहां दुख ही दुख है। तो इसीलिए हमेशा मैं बताता हूं कि संसार का इक्वेशन, संसार का समीकरण कैसा है कि एक समय का सुख और अनंत काल का दुख, एक समय का सुख अनंत काल का दुख। और ये हमको समीकरण मंजूर है, इसीलिए तो हम अनादि से घूम रहे हैं। ये सभी को समीकरण मंजूर है, एक काल, एक समय का सुख और अनंत काल का दुख। यही हम जाने अनजाने में इसी को मंजूरी देते हुए घूम रहे हैं अनादि से। तो जब तक हम सुख बाहर ढूंढेंगे ना, तब तक अपना भव भ्रमण रुकने वाला नहीं। जब तक सुख बाहर ढूंढेंगे, बाहर सुख है क्या? बाहर तो सुख है नहीं। उसको सुखाभास कहा जाता है। क्यों सुखाभास कहा जाता है? हाँ, मतलब क्या है कि जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख मानते हैं, इसके लिए वो आभास है नहीं सुख। अभी कोई एक चीज आपको पसंद है तो आप खा रहे तो सुख लगता है, इनको पसंद नहीं है तो दुख लगता है। तो वहां सुख कहाँ सा है? सुख, अगर सुख होता तो दोनों को सुख लगना चाहिए था। और मान लो सुख है आपके लिए, तो भी आप एक खाओगे तो सुख होगा, 100 खाओगे तो 100 गुना होगा, 1000 खाओगे तो 1000 गुना सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। यानी क्या तय हुआ? उसमें सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, नहीं है ना। फिर भी मानते हैं, इसीलिए वो भास है, सुखाभास। तो सुखाभास में अनादि से हम है और उसी को अच्छा मान के भव भ्रमण चालू है अपना। तो जब तक हम बाहर में सुख मानेंगे, बोलने के समय तो हम बोलते हैं कि सुख, बोलने के समय तो हम समय सार को हाजिर रखते हैं और बोलते हैं कि है ही नहीं सुख बाहर। और करते क्या है ये देखना है ना अपने को। फिर दिन भर हम क्या करते हैं? अपने को जब देखेंगे अपने को, तब पता चलेगा कि हम दिन भर कहाँ क्या करते हैं और कहाँ दौड़ते हैं और क्यों दौड़ते हैं। अपने हर कार्य के पीछे अपना क्या मोटिव है, मतलब क्या उद्देश्य है, देखना है क्यों कर रहे हैं। तो उसमें अगर आत्मा केंद्र में नहीं है और वो कार्य कर रहे हैं ना, तो वो संसार बढ़ा रहे हैं। कोई भी कार्य जो हम संसार में करते हैं उसमें अगर आत्मा केंद्र में नहीं है तो हम संसार बढ़ा रहे हैं, ये तय है। तो सब अपने को जांचें हर समय। ऐसा नहीं कि भाई मंदिर से में आ गए, सुबह प्रवचन सुन लिए तो अपना काम हो गया। तो इतना तक अपना काम सीमित नहीं है। अपना काम 24 घंटा चलने वाला है, क्योंकि 24 घंटा अपना बंद हो रहा है। जैसे कंप्यूटर में कैसा है कि वो एंटीवायरस होता है ना, वो ऑनलाइन होता है ना, मतलब हर समय एंटीवायरस चाहिए, नहीं तो कभी भी वो वायरस आ जाएगा। तो वैसा हमारा 24 घंटा बंद चालू है। तो 24 घंटा जो अपने को प्रोटेक्शन दे, अपने को संरक्षण दे, ऐसा धर्म चाहिए अपने को, है ना। कि अपने को 24/7
जो धर्म अपने को संरक्षण दे, वैसा धर्म चाहिए। तो वैसा धर्म कहाँ मिलेगा? यही है, लेकिन हम प्रयोग में नहीं लाते। धर्म तो यही है, लेकिन उसको प्रयोग में नहीं लाते। तो धर्म हमेशा प्रयोग में लाने की वस्तु है। हम अनादि से क्या किए? या तो ढेर सारा ज्ञान कर लिए, नव पूर्व तक पढ़ लिए, या तो बाह्य चारित्र ग्रहण कर लिया और नवी ग्रह तक जा सके ऐसे चारित्र ग्रहण कर लिया। तो अनादि से हमने ये दो काम बहुत बार किया, लेकिन एक काम जो महत्व का है, दर्शन मोह का नाश करना, दर्शन मोह को मंद करना, वो काम नहीं किया। वो काम क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने को तो वही पसंद है, अनादि से अपनी पसंद है ना, सुख ही है, पर में सुख, बुद्धि, यही तो अपनी पसंद है। और उसे तो हम संभाल के रखते हैं, उसको छेड़ते ही नहीं हम कभी। ज्ञान कर लेते हैं या तो फिर चारित्र ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसको नहीं छेड़ते। क्यों? ये अपनी पसंद है। तो जैसे बुखार होता है ना कभी, तो हम नाप लेते हैं थर्मोमीटर से कितना बुखार है। तो अपना जो मोह है ना, मोह को नापना है सभी ने, और हर 2 घंटे नापना है। तो चेक करना है कि मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या इच्छाएं है, और ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों क्यों कर रहा हूँ। तो इससे आपका मोह आप जांच पाओगे। देखो, आप ही आपको सबसे अच्छे जानते हो, और तो कोई आपको नहीं जानता जितना आप जानते हो। तो आप अपने आप को जांचो, परखो कि मुझे क्या पसंद है, क्यों पसंद है। और अगर जो बाहर से सुख है और वो सुख पसंद है, उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो समझना कि अब जो अनंत काल वाला समीकरण है ना, उसी को मंजूर कर रहे हैं। एक समय का सुख, अनंत काल का दुख, ये समीकरण हम अनादि से मंजूर करके चल रहे हैं। इसी को हम मान के चल रहे हैं। पता नहीं है ना, अपने को सुख दिख रहा है लेकिन दुख तो दिख नहीं रहा है। दुख देखने के लिए भगवान के ऊपर विश्वास होना आवश्यक है। भगवान ने क्या बताया? भगवान ने अपनी कहानी बताई ना, हम तो कहानी जानते नहीं है। हाँ, तो भगवान ने बताई कहानी, तो भगवान के ऊपर अगर विश्वास है जिसको, वो खड़ा हो जाएगा कि नहीं, मुझे तो ये खेल नहीं खेलना है। तो अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए भगवान के ऊपर कि जो भगवान ने बोला है वो परम सत्य है, वही मेरा कहानी है। और अभी मैं नहीं जागी, नहीं जागा, इस भव में अगर मैंने मेरा काम नहीं किया, तो अनंत काल का दुख मेरे लिए आरक्षित है, प्रतीक्षा कर रहा है। तो सबने अपने आप को जांचते रहना है दिन भर। नहीं हो सके तो दिन में 2 बार 4 बार, दिन में कम से कम 1 बार तो जांच लो रात को सोते समय कि दिन भर में हमने क्या किया, क्यों किया, और अभी से करना है कि नहीं करना है आगे। तो धर्म अगर अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लाएंगे तो धर्म अपने लिए कार्यान्वित नहीं होगा। धर्म को कार्यान्वित करना पड़ेगा। अगर कार्यान्वित नहीं करेंगे ना, तो अपने जीवन में वो आएगा ही नहीं, बातों में रहेगा, अच्छे से रहेगा बातों में, और अपना काम नहीं होगा। अनादि से हमने ये काम किया है, सिर्फ बातों में धर्म को रखा है, प्रयोग में नहीं लाए। तो सभी ने प्रयोग में लाना है, क्योंकि ये धर्म है वो प्रयोग में लाने की वस्तु। अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। यहाँ अनंत है, अनंत के फायदा भी है, अनंत का नुकसान भी है। हमें दर्शन पा लिया, मोक्ष पा लिया तो फायदा है, और जिसको संसार पसंद है तो अनंत काल का दुख आरक्षित है, प्रतीक्षा कर रहा है। अनादि अनंत है, अच्छी बात है, लेकिन अनादि से तो हमने दुख झेले हैं। अनंत काल में अभी क्या करना है वो सोचना है।
अगर अनंत काल में क्या करना है अगर वो नहीं सोच पाए तो अपने को भगवान भी नहीं बचा सकते, भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि अनादि से हमने भगवान मिले है ना, कितनी बार मिले, कई बार मिले। तो हमने क्या देखा, हमने भगवान का समोसरण देखा, भगवान का अतिशय देखे, भगवान का उपदेश नहीं देखा, उपदेश भी सुना तो प्रयोग में नहीं लाए। तो ये जन्म अपने को भगवान का उपदेश प्रयोग में लाने के लिए मिला है। अगर समझो हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम आधा उसमें से समय निकालते, अगर हम पूरा दिन देखेंगे ना कि हम फालतू के बहुत काम करते रहते हैं, तो अगर चेक करते रहेंगे ना कि ये काम का आत्मा के लिए है जरूरी या नहीं है, या और संसार के लिए भी जरूरी है या नहीं है, आवश्यक है उतने ही काम करना है, जो आवश्यक नहीं है उसको छोड़ दो तो समय ही समय मिल जाएगा। वो समय अपना इसमें लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, अपने को जांचने में लगाओ, पूर्व पापों के प्रायश्चित में लगाओ, क्योंकि पक्का करना पड़ेगा अनादि से जो हमने किया है वो आगे नहीं करना है, नहीं तो वही शुरू रखेंगे तो अपना जो समीकरण है एक समय का सुख अनंत काल का दुख वही शुरू रहेगा, वो है अनादि से अपने साथ लगा हुआ है। अपने को तो पसंद नहीं आता है दुख, लेकिन जो सुख के पीछे भागते हैं तो दुख मिलने वाला ही है, क्योंकि वो गलत सुख सुखाभास के पीछे भाग रहे। सही सुख तो अंदर है, भीतर में है, उसको तो देखते ही नहीं, कभी देखना उसको है। और जो नहीं है जहां सुख वहां आप देख रहे ढूंढ रहे, तो कहाँ मिलेगा? वो मृग मरीचिका का जो भगवान ने बोला है, तो हम सोचते हैं कि वो तो हिरण की भूल है, हिरण भाग रहा है, पानी नहीं है और भाग रहा है और मरेगा वो, तो उसकी भूल दिख रही है अपने, हम अनादि से वो भूल कर रहे हो अपने को दिख रही है। और उसका तो एक मरण होगा, अपना तो अनंत मरण होगा। एक बार भूल की भागने की तो अनंत मरण जन्म मरण है। और हम अगर किसी के एक जन्म मरण की बात होती है ना तो कितने गंभीर होते हैं, कितने गंभीर होते हैं, है ना? गंभीरता आ जाती है ना कि हम जो करना पड़े वो करेंगे, किसी का जन्म मरण का सवाल है। तो अपने तो अनंत जन्म मरण के सवाल है, तो हम क्या कर रहे हैं? इतने से मतलब अपनी गंभीरता कितनी होनी चाहिए, ये सोचना है कि अपनी गंभीरता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अपने तो अनंत जन्म मरण के सवाल है। तो सभी ने गंभीर बन के अपने लिए सोचना है, अपने लिए यानी आत्मा के लिए। बाकी तो शरीर के लिए तो हमने अनादि से बहुत सोचा है, वही काम किया है, उसी को पोसा है और उसी के सेवक बन के रहे है हम सेठ बन के रहे सेवक अनादि से। तो अभी सेवक बने रहना है या सेठ बनना है? सेठ बनना है तो शरीर से अपना काम लो, शरीर के काम में मत जुड़ो। कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। तो आगे भी बताया ना कि आबाल गोपाल सबको हर समय अनुभव में आ रहा है, लेकिन लक्ष्य नहीं होने से उस तरफ अपना लक्ष्य ही नहीं है। नित्य अपने जो लक्षण है वो उससे आत्मा प्रकाशित हो ही रहा है, नित्य प्रकाशित हो रहा है अपने लक्षण से। हम जानते देखते सुनते हैं जो भी काम करते हैं ना, वो उसमें निमित्त कोई भी हो, लेकिन जानने वाला तो मैं हूं। तो मैं को पकड़ लिया तो काम आसान हो जाता है, और बाहर में रह गए तो कभी मिलने वाला नहीं वो में। तो नित्य प्रकाशमान ज्योति है वो। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में
अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, यानी अपने को राग रूप द्वेष रूप अनुभव होने पर भी, अनुभव क्या आ रहा है? राग रूप द्वेष रूप आ रहा है। तो बोलते हैं कि अनादि से बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से, द्रव्य के स्वभाव के अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की, कसाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ व शुभ भाव उसके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। अगर हो जाता तो कभी वो सिद्धि नहीं हो जाते। अगर वो राग रूप परिणम जाता तो राग रहित हो ही नहीं पाता। तो परिणमने, राग रूप परिणमने पर भी वो स्वभाव अपना नहीं छोड़ता। और अपने को तो स्वभाव से ही मतलब है, स्वभाव को ही पाना है, उसी ही प्रकट करना है। वैसे स्वभाव त्रिकाल प्रकट है, विद्यमान है, अनुभव में नहीं है, तो अनुभव अपेक्षा उसको प्रकट करना बोला जाता है। तो कोई नया तो प्रकट होने वाला नहीं है वही तो जानने में आने वाला। लेकिन क्या बोला जाता है? अनादि से अप्रकट होने से, यानी अनुभव में नहीं आने आता होने से उसको प्रकट करना है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। यानी कोई वो नया नहीं है, प्राप्त की ही प्राप्ति करनी, विद्यमान है, अपना लक्ष्य नहीं है, अपना लक्ष्य बाहर है। जब तक हम बहिरात्मा है तब तक आत्म सन्मुखता नहीं आती, और आत्म सन्मुखता जब तक नहीं आती आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो अपनी जो साधना है वो सबसे पहले पर विमुक्ता की साधना है, पर सन्मुखता है उसको टालने की साधना है। अगर पर सन्मुखता नहीं टली तो आत्म सन्मुखता नहीं आती, और आत्म सन्मुखता नहीं आती तब तक आत्मा प्राप्ति नहीं होती। तो अपने को लगता है साधना क्या है, क्या करनी चाहिए साधना? तो साधना क्या है? पर सन्मुखता से हटना है। पर सन्मुखता अनादि की है। पर सन्मुखता क्यों है? क्योंकि पर में ही सुख लगता है, वो सुख के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए तो पर सन्मुखता है। तो जब तक वो पर में सुख बुद्धि है तो पर सन्मुखता टलने वाली नहीं है। उसी के लिए क्या प्रयोग में लाना है? 12 भावना का प्रयोग करना है। 12 भावना का अगर जीवन में प्रयोगात्मक उपयोग किया तो पर सन्मुखता टल सकती है। तो हमने 12 भावना तो जान लिया, वो रट भी लिया, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया। अनादि से हमने यही काम किया, बहुत सारा रट्टा लगा दिया 9 पूर्व तक, लेकिन उसको प्रयोग में नहीं लाए। तो प्रयोग में लाना है। 12 भावना का प्रयोग कैसे करना है? जैसा अनित्य भावना है तो उसे आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक बस एक ही भावना को पकड़ के रखिए, और हर जगह हर चीज को जांचिए, नित्य है या अनित्य है। तो नित्य तो एक ही भाषेगा, एक ही दिखेगा, हम नित्य है, बाकी तो सब अनित्य है। तो अनित्य से ध्यान हटते जाएगा, अनित्य की अहमियत कम होती जाएगी, और जिसकी हमको अहमियत होती है ना उसी के पीछे भागते हैं हम। व्हाट वी वैल्यू वी रन आफ्टर। हम किसके पीछे भागते हैं अनादि से? जिसको हम महत्व दे रहे हैं, जिसको हम कीमती मतलब वैल्यू दे रहे, कीमती समझ रहे, उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो अपना जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड है ना, अपने मूल्यांकन पद्धति अपनी है वो बदलनी पड़ेगी। तो मूल्यांकन पद्धति कैसे बदलेगी? तो 12 भावना का प्रयोगात्मक उपयोग,
अनित्य देखने का शुरू करिए पहले हर चीज को। फिर अनित्यों के पीछे क्यों भाग रहा हूं या क्यों भाग रही हूं, ये सोचिए। अगर जरूरी नहीं है तो क्यों भागना, तो अनावश्यक सब भागना निकल जाएगा। और आवश्यक है वो भी क्यों आवश्यक है वो देखना है। देखो, मुझे दिखावे के लिए जो आवश्यक है वो तो छोड़ ही देना। सिर्फ मेरी जो ड्यूटी में आता है, मतलब अपने कार्य के लिए जितना आवश्यक है, घर का काम हो या तो ऑफिस का हो, जितना आवश्यक है उससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। तो बाहर की दौड़ रुक जाएगी और वो दौड़ तो काम चलते रहेगा तो भी अभिप्राय में तो निकल जाएगा। तो अपना जो काम है वो अभिप्राय को शुद्ध करना है। अभिप्राय शुद्धि से ही आत्मशुद्धि प्राप्त होगी। अभिप्राय जिसका अशुद्ध है उसको कभी भी आत्म प्राप्ति नहीं होती। तो पहले अभिप्राय में से सुख बुद्धि हटानी है, और अभिप्राय में से पर की सुख बुद्धि हटाने के लिए 12 भावना का प्रयोग करना है। उसमें ऐसे नहीं लगाना है कि हर भावना पढ़ ली, हर भावना सोच ली। कोई एक भावना पकड़ो आपको जो लगती है। तो अनित्य पकड़ लिया तो 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना जब चलाओ ना, देखो ऐसा नहीं कि सब एक साथ कंप्लीट कर ले। जो करना है वो सटीक करना है, मतलब उसका रिजल्ट आना चाहिए। अपना बच्चा जब पढ़ता है तो रिजल्ट में अगर उसको फेल हो गया तो दिन भर पढ़ता है तो हम देखते हैं कि तो दिन भर पढ़ता है, लेकिन फेल हो गया तो क्या होता है, पढ़ना काम नहीं आया। तो अपना पढ़ना अनादि से काम नहीं आया। हमने शास्त्र कम नहीं पढ़े, अनंत बार पढ़े अच्छे अच्छे शास्त्र, भगवान भी मिले, लेकिन उसको अपने जीवन में कार्यान्वित नहीं किया। तो अपने जीवन में अनित्य भावना का पहले शुरू करिए, सब अनित्य देखने का काम करिए। फिर नित्य ढूंढेंगे, नित्य अपने अलावा और कुछ नित्य नहीं है। तो अनित्यों के पीछे भागना रुक जाएगा। उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, यानी जो त्रिकाली भाव है, जो परम परिणामिक भाव है, जो शुद्ध भाव है, वो कभी राग द्वेष से प्रभावित नहीं होता। और राग द्वेषमय त्रिकाल नहीं बन जाता। राग द्वेषमय होता है लेकिन वो क्षणिक होता है। अगर त्रिकाल होता तो सिद्ध भगवान में भी होता, नहीं हो, है ना, यानी नहीं है, यानी वो त्रिकाल नहीं है। और अपने को तो त्रिकाल का लक्ष्य करना है, और त्रिकाल का लक्ष्य करते ही जो अभी हम छोटे छोटे बातों के पीछे भाग रहे हैं वर्तमान में, वो रुक जाएगी। अच्छा बुरा लग रहा है वो रुक जाएगा। अभी अच्छा बुरा लगता है लेकिन है क्या, कुछ अच्छा बुरा तो है नहीं, फिर लगना क्यों चाहिए? क्योंकि अपनी चाह से लगता है, अपनी इच्छाओं से अच्छा बुरा लगता है, अपनी जरूरत से अच्छा बुरा लगता है। तो प्रयोग करना है बस। इसलिए यह प्रमद भी नहीं है और अप्रमद भी नहीं है। यही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो शुद्ध क्या है? शुद्धात्मा का जो अनुभूति करनी है ना, वो शुद्धात्मा कैसा है वो बताया है कि वो प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है। अगर प्रमद और अप्रमद क्या भाव है? विशेष भाव है, यानी वो पर्याय है। और विशेष भाव बदलते रहते हैं, और सामान्य भाव वैसा का वैसा ही रहता है। सामान्य भाव वैसा का वैसा रहता है। तो वो सामान्य भाव है, वह शुद्ध भाव है, उसका अनुभूति करनी है, उसका अनुभव करना है। और अनुभव की रीत क्या है? अनुभव की रीत क्या है?
हमने अभी पढ़ा ना, बात की है ना कि पर सन्मुखता टालना ये पहला लक्ष्य होना चाहिए। जब तक पर सन्मुखता है तब तक अनुभव होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्म सन्मुखता है ही नहीं। इसको आत्मा चाहिए, उसको आत्म सन्मुखता पहले करनी है ना। जिस प्रकार दाह्य यानी जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, ऐसे ही ज्ञान को ये कहते हैं, जानने वाला कहते हैं, पर को जानने वाला कहते हैं। तो क्या है वो? पर का आकार है सिर्फ ज्ञान में, पर तो है नहीं, पर तो पर ही है, पर कभी ज्ञान में आता नहीं। दोनों द्रव्य भिन्न है, तो ज्ञान में क्या आता है? तो पर का आकार। तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। यानी अगर आईने में अग्नि दिख रही है तो आईना गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। बर्फ दिख रही है तो ठंडा भी नहीं हो जाएगा। बस आईना का काम क्या है? झलकाना। ज्ञान का काम क्या है? झलकाना। तो ज्ञान में जो भी झलके, तो ज्ञान ज्ञान रूप ही है, रहता है। अज्ञान रूप या तो उस रूप नहीं बन जाता जो झलकता है। तो ये बात समझ में आ गई ना, उसको अनुभव आसान है। लेकिन ये बात समझ के हम बार बार इसका प्रयोग करते हैं तो भी आत्मा पकड़ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? ये सोचना चाहिए कि ये बात हम बार बार करते हैं कि जानने वाला हूं मैं गया, फिर भी आत्मा तो पकड़ में आती नहीं है, अनुभव में आती नहीं है। तो क्यों नहीं आती? ये कभी सोचा है कि ये तो बार बार हम कर रहे हैं, तो ये प्रयोग है ना, बहुत सटीक है, एकदम सटीक प्रयोग है, चाचा परखा हुआ प्रयोग है, और एक ही बार में काम हो जाना चाहिए, ऐसा प्रयोग है। इसमें देर लगेगी ही नहीं, एक ही बार में हो जाएगा। लेकिन अपना काम क्यों नहीं हो रहा है? जैसे अभी कभी ठंड में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती ना, तो क्या होता है? अरे बैटरी गई, तो अपनी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? ये काम नहीं कर रहा है। सूत्र तो सटीक है, यही अनुभव की विधि है, लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? ये तो कभी सोचा? तो अपनी अनादि की जो भूल है ना, वो हम दोहराते रहते हैं, इसीलिए तो अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं तो अनुभव सबसे आसान चीज है, क्योंकि अपनी बात है। स्वयं का अनुभव कोई बड़ी मतलब इतनी तकलीफ वाली बात नहीं, जो दूसरे का अनुभव तकलीफ वाली बात है। स्वयं का अनुभव कहाँ तकलीफ वाली बात है? सबसे आसान बात है, और वो नहीं हो रहा है। तो अपने को कभी हमने सोचा कि क्यों नहीं हो रहा है? कभी किसी से पूछा क्यों नहीं हो रहा है? कल भी अपने एक प्रश्नोत्तरी में आया था कि मंदिर जी में तो अपने को वो उत्प्रोत हो जाते हैं आत्मा में, और सब सब एकदम सही लगता है, आत्मा में ही रहने जैसा ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही मंदिर जी से बाहर निकले तो सब हम जो थे वो हो बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? तो क्यों बन जाते हैं, कभी सोचा? क्यों? अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है ना, उसी में अपना सब प्रोग्राम है। अपना जिसे अभिप्राय कहते हैं, वो अभिप्राय बनते रहता है। अनादि से अभिप्राय बना है। कैसा बना है? पर में सुख है, यही अभिप्राय बना है, और ये जब तक जीवंत है तब तक यही चलते रहेगा। तो अपना प्रोग्राम बदलना है। सबकॉन्शियस में जो अपना प्रोग्राम है ना, मतलब जो अभिप्राय बना हुआ है, जो संस्कार है अनादि के, तो उसको सही संस्कार डालना है। तो सही संस्कार कैसे डालेंगे? तो कम से कम अनादि से जो देह भाव है ना, कि ये मैं हूं, अभी जो भी आपका नाम होता है वो अपने को लगता है ये मैं हूं,
तो वो हटाना पड़ेगा, उसको अनइंस्टॉल करके नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। क्या करना है? जो सही है वो मैं आत्मा हूं। हाँ, बात तो करते हैं हम, बोलने में तो आ गया, लेकिन इतना गहरा नहीं गया कि वो अभिप्राय में बैठ जाए। तो उसको गहरा करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये कभी भी आप चलते फिरते काम करते ये झाप देते रहिए। ये झाप देने से क्या होगा? अभिप्राय में बैठेगा। अपने अवचेतन मन है जो सबकॉन्शियस माइंड, उसमें अपनी आइडेंटिटी, अनादि का जो अपना अपनी भूल क्या है, तो हम मिस्टेकन आइडेंटिटी में जी रहे हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटी में जी रहे हैं। अभी कैसा है कि जैसे किसी की मेमोरी चली गई, याददाश्त चली गई, और कहीं वो जंगल में भटक रहा है, उसको तो पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो बस भटक रहा है। उसमें आप उसको मिल गए, आपने उसको पहचान लिया और उसको याद दिला दिया कि अरे तू तो ये है, तू क्यों भटक रहा है, और उसको भी याद आ गया, तो उसके ऊपर कितना बड़ा उपकार होगा? होगा ना? तो अनादि से हम भगवान अपने साथ यही प्रयास कर रहे हैं। अनादि से हम भटक रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं अरे तू तो भगवान आत्मा है, तू आत्मा है, लेकिन हम मान ही नहीं रहे। अगर मान लेंगे तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि जब अब क्या है, अभी शरीर केंद्र में होता है हर काम के। जो भी काम करते हैं, जो भी सोचते हैं हम, उसमें केंद्र में शरीर होता है। तो केंद्र में आत्मा को लाना है। तो केंद्र में आत्मा कब आएगी? जब पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि हमेशा हम अपना ही हित सोचते हैं, ये तो बात पक्की है। हम अपना ही हित सोचते हैं, लेकिन अपना हित यानी क्या वो पता नहीं है। अपना हित यानी शरीर का हित ही समझते हैं। तो शरीर का हित नहीं समझ के इसके लिए आत्महित, तो आत्मा को केंद्र में रख के अपना क्या हित है ये देखना है। अपना सबसे बड़ा हित क्या है? तो हम जो फंसे हैं ना अनादि से, एक समय का सुख अनंत काल का दुख, एक खेल में फंसे हैं हम, उससे निकलना है। अगर इससे नहीं निकल पाए ना, तो हम अपने को कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए भगवान ने बोला है कि सबसे ज्यादा किसी ने अपने को छला है ना, तो हम स्वयं है, और किसी ने कभी छला ही नहीं है अपने को। हमने जितना अपने को छला है ना, उतना किसी ने छला है नहीं, किसी ने नहीं छला। और वो अगर छल यानी ये अनुभव में भी हम शुरू रखेंगे कि बोलने में तो हम बोलेंगे शुद्ध आत्मा है, और मानने में तो हम शरीर मानेंगे, और वही काम करेंगे, वही सब प्रवृत्तियां करेंगे। तो मतलब बैठेगा नहीं वो, काम नहीं होगा। और वो भैंसे का हो गया वैसा भी हो जाएगा। मैं भैंसा हूं, यानी मैं शुद्ध आत्मा हूं, मान लिया, समझो मान लिया, तो उसका आनंद भी आएगा। ये तो ऐसी बात है ना, वो तो वैसा फील कर ही रहा था अपने आप को। तो ये भी हम, वो पर्यायी दृष्टि है, अज्ञानी पर्याय दृष्टि है। वो पर्याय में ही अपने को शुद्धात्मा मान लेता है, जो है नहीं वो। शुद्धात्मा तो है, लेकिन वो द्रव्य द्रव्य का तो अनुभव नहीं है। वो अपने को पर्याय में ही शुद्धात्मा मानने लग जाता है, और ये सबसे बड़ा धोखा है, और अनादि से अपने साथ हो रहा है। इसी को निश्चयाभास कहते हैं। जो है नहीं उसका आभास हो गया ना, शुद्ध है नहीं हम, क्योंकि अज्ञानी है, और उसका शुद्ध का आभास हो गया। तो फिर हम तो मानने लगे कि हम शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, जाप देते हैं और मानते हैं और फील भी करते हैं, और ऐसा उसका आनंद भी आता है। क्योंकि जो हम लगता है अपने को हम ग्रेट है, तो आनंद आता है, तो आनंद भी लेते रहते हैं, लेकिन वास्तव में छलावा है वो। तो अपने साथ हमने छलावा नहीं करना है। अभी शुद्धात्मा का अनुभूति करना है, और अनुभूति के लिए पहले वास्तविकता जानना आवश्यक है। वास्तविकता क्या है?
अनादि से हम पर सन्मुखता पाए हुए हैं, पर के पीछे भाग रहे हैं। वो पर के पीछे की दौड़ अपनी नहीं रुकेगी तब तक आत्मा मिलने वाला नहीं है। ये सबने पक्का करना है और प्रयोग में लाना है 12 भावना में से। और 4 भावना लोगों के साथ कैसे अपना वर्ताव हो, उसके लिए 4 भावना है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ। और उसमें साथ में एक थैंक यू वेलकम भी कर सकते हैं आप। थैंक यू वेलकम छोटे में समझा देते हैं। हमने सब भगवान ने किया है थैंक यू वेलकम। क्या किया है? हमको किसी ने गाली दी, किसी ने भला बुरा किया अपने साथ, तो हम तो उसको गुनहगार समझते हैं ना। तो वो तो अपना आईना है। मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मेरे भूतकाल का आईना मात्र है। मैंने जो नहीं किया वो 3 काल में मेरे साथ नहीं हो सकता। मतलब मैंने किया, कराया, अनुमोदन किया, मन, वचन या काया से। अगर नहीं किया मैंने, तो मेरे साथ 3 काल में वो नहीं होना है। अगर हो रहा है उसका मतलब क्या है? मैंने किया था। अभी वो गाली दे रहा है तो उसको आईना देखना है। जैसे मैं आईना देखूंगा तो वो गुनहगार नहीं दिखेगा। गुनहगार कौन होगा? मैं बन जाऊंगा। हम स्वयं बन जाएंगे ना गुनहगार। आज तक दूसरे को गुनहगार देखते हैं। वो गुनहगार, दूसरे को गुनहगार देखना बंद करना है। स्वयं को गुनहगार देखकर उसके प्रायश्चित, पश्चाताप करना है, सॉरी सॉरी करना है, उत्तम क्षमा करना है, इच्छामि दुक्कडम करना है। फिर ये तय करना है कि अभी मैं किसी को गाली नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। क्यों? जो दूंगा वही मिलने वाला है। अनादि से हमने जो दिया वही हमको मिल रहा है। तो हम ऐसा क्यों दे? जो अपने को पसंद नहीं, ऐसा देना ही नहीं ना। गाली अपने को पसंद नहीं है, तो हम तय करेंगे कि अभी कभी आइंदा किसी को गाली देंगे ही नहीं। और सबसे बढ़िया तीसरा स्टेप क्या है? जो अपने बाजू वाला है वो आके अपना झाड़ू पोछा कर दिया, तो थैंक यू तो बनता है ना, कम से कम। तो उस सामने वाले ने गाली दिया तो क्या किया उसने? मैंने जो गाली दिया था उसका जो कचरा था वो लेके गया, तो मुझे स्वच्छ किया, यानी मेरे पर उपकार किया। तो उपकारी को धन्यवाद देना चाहिए मन में। तो जैसे ही उसको उपकारी मानेंगे, गुस्सा आने वाला ही नहीं है। उपकारी के ऊपर कभी रोष आता है? नहीं आता ना। तो जब हम उपकारी मानेंगे ना, तो रोष आएगा ही नहीं। और उपकारी को मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला शुरू कर देना है। तुरंत ही वो गाली दे रहा है तो अपने यहाँ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुरू करना है। वो फायर फाइटिंग है। आग लग गई तो आपने तुरंत ही पानी डाल दिया तो बुझ जाती है ना। तो वैसा है गुस्से का, एंगर है ना, उसका साइंस क्या है? जैसे माचिस की तीली होती है ना, उसको हमने जला दी तो वो स्वयं तो जल जाएगी ना। किसी को जलाएंगे या नहीं जलाएंगे, लेकिन स्वयं तो जल जाएगी। तो वैसे ही हमको जैसे ही अपने में रोष का उद्भव होता है ना, वैसे हम तो जल ही जाते हैं। और किसी को कुछ हो या नहीं हो, हम जल जाते हैं। तो और हवा अपने अनंत कर्मों का बंद हो जाता है। तो वैसा काम क्यों करना? वही माचिस की तीली पानी में डुबो के आपको दे दी तो कितना भी घिसो जलेगी ही नहीं ना। तो जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, वो फायर फाइटिंग है। तो गुस्सा उद्भव होना ही नहीं है। हाँ, 9:15 बज रहे हैं, यही पूरा करेंगे।